भारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है और महाभारत के पात्र रहस्यों से भरे हुए थे। और महाभारत काल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी कि रोज़ नई घटना सुनने को मिलती है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ, शायद ही आपने सुना हो। और दोस्तों, अगर आपने सुना भी है तो उसका हम सही कारण भी आपको बताएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि पांडवों ने जो पांडव 5 भाई थे, उन्होंने अपने पिता पांडु का मृत शरीर खाया था। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि भला पांडव ऐसा क्यों कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राजा पांडु की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र जो है मेरा मांस खाएं। दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, उसके पीछे भी कारण था। कारण जानने के लिए आप वीडियो देखना जारी रखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। दोस्तों, पांडु जो उनके पिता थे, उनको एक श्राप था कि अगर वो किसी पत्नी के साथ संपर्क बनाएंगे तो उनको जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार कुंती के रहते हुए भी उन्होंने कभी भी उनसे कोई संपर्क नहीं बनाया। दोस्तों, इस प्रकार किसी विशेष कृपा से उन दोनों के पुत्रों के जन्म हुए और इसके बाद ये लोग रहने लगे। लेकिन पांडु ये अच्छी तरीके से जानते थे कि मेरा खून मेरे पुत्रों में नहीं है, इस प्रकार मेरे गुण मेरे पुत्रों के अंदर कदापि नहीं आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को सलाह दी कि अगर मेरे मृत शरीर को अगर तुम लोग खाओगे तो मेरे बहुत से गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और तुम लोग बहुत ही बुद्धिजीवी और पराक्रमी हो जाओगे। दोस्तों, यहाँ पे 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पांडु ने जो पांडु जी थे उनका जो मृत शरीर था उनके पुत्रों ने नहीं खाया था। कुछ लोग कहते हैं कि खाया था। लेकिन दोस्तों, ये तो पक्का है कि सहदेव ने उनका मृत शरीर खाया था। दोस्तों, ऐसा करने से हुआ ये था कि जो सहदेव जी थे वो त्रिकालदर्शी हो गए थे। उनको भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों का ज्ञान अच्छी तरीके से हो गया था। ये दोस्तों सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों, ये कैसे हुआ था कि जब पांडु की मृत्यु हुई थी तो पांडु ने कहा था कि मेरा सर जो है जो खाएगा वो त्रिकालदर्शी हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार जो सहदेव उनके बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने जब पांडु के सर का पहला हिस्सा खाया तो वो भूत के ज्ञाता हो गए। भूत में जो भी हुआ उनको पता चल जाता था। दोस्तों, जब उन्होंने उनके सर का दूसरा हिस्सा खाया तो वो पूरे वर्तमान के ज्ञाता हो गए थे। वर्तमान में जो हो रहा था वो बैठे बैठे बता सकते थे। और दोस्तों, जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु के सर का तीसरा हिस्सा खाया, तुरंत ही उनको भविष्य की जानकारी हो गई थी। भविष्य में सारी जानकारियाँ जो होने वाली थी उनको हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इसमें एक अपवाद भी था कि जब सहदेव जी इतने त्रिकालदर्शी थे तो वो ये भी जान गए थे कि महाभारत का जो युद्ध होगा, कौरव पांडव का युद्ध होगा, तो पांडव की ही विजय होगी। वो किस तरह विजय होगी वो सारी चीज़ें सहदेव जी जानते थे। लेकिन दोस्तों, अब जब श्री कृष्ण जी को ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि अगर सहदेव जी पहले बता देंगे तो ये युद्ध नहीं होगा, कौरवों का विनाश नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सहदेव को बुलाया और एक सख्त इंस्ट्रक्शन दिया कि सहदेव, तुम कभी भी अपनी भविष्यवाणी या अपनी भविष्य की बातें तुम जानते हो वो अपने तक सीमित रखना। कभी भी इन बातों को किसी भी कौरव पांडव से बिल्कुल मत बताना। और अगर तुम ऐसा करते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम मृत्यु की भागी बनोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, सहदेव ने श्री कृष्ण जी का कहना माना और आखिरी दम तक किसी को भी ये नहीं बताया कि महाभारत युद्ध में किसकी विजय होगी, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। दोस्तों, ये एक रहस्य था जो एक आम आदमी नहीं जानता है कि जो पांडु जी थे उनके मृत शरीर को पांडवों ने क्यों खाया। दोस्तों, जानकारी